संकेत हमें बताते हैं। संकेत क्या बताते हैं? संकेत आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। संकेत हमें किसी वर्तमान घटना के बारे में बताते हैं। संकेत हमें किसी सामान्य घटना के बारे में या किसी विशेष घटना के बारे में जो है वो हमें आगाह करते हैं, यानी हमको अलर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। पहले बात, संकेत मिलते किस किस तरीके से? देखो, संकेत एक भाव है, तो भाव के द्वारा हम समझ सकते हैं। संकेत हमें चिन्ह के द्वारा मिल सकते हैं। संकेत हमें स्वप्न के द्वारा मिल सकते हैं। संकेत हमें मुद्राओं के द्वारा मिल सकते हैं। संकेत हमें आँखों के माध्यम से मिल सकते हैं। संकेत किसी घटना के माध्यम से मिल सकते हैं। संकेत शरीर में होने वाले तिलों के माध्यम से मिल सकते हैं। संकेत व्यक्ति के कद से संपर्क होता है। संकेतों का संबंध जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से होता है जो इस प्रकृति के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की होती हैं, उन चीज़ों के द्वारा संबंध होता है। ये अलग बात है कि हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को हम सिरे से खारिज कर देते हैं, वो हमारा वो है कि हम माने या ना माने, लेकिन किसी के कहने या ना कहने से रात दिन में नहीं परिवर्तित हो जाती, दिन रात में नहीं परिवर्तित हो जाता। जो सत्य है वो सत्य रहता है और वो होता है, वो घटनाएं घटती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा। मैंने अपने हस्बैंड को देखा, वो चीज़ों को नहीं मानते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको वो सिरे से इग्नोर कर दिया करते थे, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे। बहुत सी चीज़ों को वो नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार ऐसा काम किया जो कि मैंने उन्हें कहा कि ये काम मत कीजिए, यानी आप बहुत, यदि याद हो, 2000 से पहले एक ग्रहण, काफ़ी बड़ा ग्रहण पड़ा था, और उस ग्रहण में उन्होंने बाहर जाकर के घूमे भी और उन्होंने उसमें खाना बनवा करके खाया, जबकि मैंने मना किया, मैंने नहीं खाया। मैं तो बनाने को ही मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने किसी फ्रेंड की फैमिली को बुलवाया, खाना बनवाया भी, खुद भी खाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो उस दिन से लेके और जब तक गए हैं तब तक परेशानियों से घिरे रहे। ये बात अलग है कि वो मानते नहीं थे, ना माने, लेकिन चीज़ों का असर होता है। और वो भी जानबूझ करके की गई घटना का, जानबूझ करके जब चीज़ें बताई गई हैं, और ये जानते भी हैं, साइंटिस्ट होकर के चीज़ों को जान रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे से जो आजकल साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सिरे से बहुत सारी सी चीज़ों को नकार दिया, और वो तब मान रहे हैं जब उनकी घटनाएं घटित हो जा रही हैं, तब वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि साइंस तो हर चीज़ को प्रूफ होने पर ही मानता है ना। जब तक आग जल रही है तब तक उनको आग नहीं लगती। जब आग में हाथ डाल देंगे और हाथ जल जाएगा, तभी वो मानेंगे कि हाँ ये आग है। उनका ऐसा है। लेकिन बाकी ये दुनिया जितनी भी है, वो या तो दर्शन पे चल रही है, या रहस्य पे चल रही है, या और चीज़ों पे चल रही है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं संकेत, ये संकेत भी जीवन की होने वाली घटनाओं की सूचना देते हैं। व्यक्ति के स्वभाव के बारे में संकेत देते हैं। व्यक्ति के चेहरे को देख करके आप बता सकते हैं, संकेत मिलते हैं कि किस तरीके का व्यक्ति है। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को देखिए, उसको देखते ही आपको पता लग जाएगा ये व्यक्ति किस तरीके का है। एक सामान्य व्यक्ति भी पता लगा लेगा, जो विशेष व्यक्ति है उनकी बात छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति को देखते ही ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आपको संकेत मिलते हैं, लेकिन आप फिर भी अलर्ट नहीं होना चाहते, फिर भी नहीं समझना चाहते, फिर भी वही काम करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप करते रहिए, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन संकेत मिलते हैं। जैसे ये उनका, और ये जितने भी संकेत हैं उनके द्वारा
उन संकेतों के माध्यम से जब हमें अलर्ट किया जाता है तो हमें करना क्या चाहिए, आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो हम कर ये सकते हैं, जैसे अभी हमें पता लग जाता है, आज हमने भूकंप मापी यंत्र लगाए हुए हैं, हमें पता लग जाता है भूकंप आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, भूकंप से जिस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं वो सारे जितने भी हमें यदि पहले से पता है तो हम वो सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सारी बातों को, और लोगों को, समाज को पूरे को जो है अलर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई आप इस तरीके से यदि ऐसा हो तो आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। बचाव के तरीके ढूंढते हैं, बचाव के साधन ढूंढते हैं, बचाव से उस घटना से ज़्यादा लोगों का बचाव कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा धनहानि को कैसे बचाया जा सकता है, और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। घटना तो हो सकती है लेकिन घटना से बचाया अपने आप को कैसे जा सकता है, जान माल की हानि जो है उसको कैसे बचाया जा सकता है, या जीवन की हानि को कैसे बचाया जा सकता है। अब जैसे पता लग गया, अब हम इतनी सारी जितनी भी, ये तो सभी जानते हैं कि जीवन में जिसके में जो लिखा है सुख और दुख वो सब आना है, लेकिन एक व्यक्ति डॉक्टर के पास, ये तो मालूम है कि बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी के बाद भी फिर भी बीमारी चेक भी कराता है, उस पर उसका इलाज करता है। क्यों करता है, क्योंकि ताकि उस बीमारी का कम से कम असर व्यक्ति तक पहुँचे, उतनी तीव्रता से ना पहुँचे, शायद उसकी बचाव से शायद व्यक्ति बच भी जाए, इसलिए उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। हालांकि ऑक्सीजन उस समय रखी फेल हो जाती है, जिस समय व्यक्ति को जाना होता है उस समय ना ऑक्सीजन काम करती, ना डॉक्टर काम कर पाता, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, कितना भी अच्छा सर्जन हो, कितना भी अच्छा और कोई चीज़ हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हों जो उसके अंदर डले हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छी सर्जरी करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो सारी सर्जरी फेल हो जाती हैं, वो सारे के सारे जितने भी योग्यता है वो सब एक तरफ रखी जाती है, डिग्रियां सारी एक तरफ रखी रह जाती हैं, व्यक्ति इस संसार से चला जाता है। क्यों, क्योंकि एक वो निश्चित समय उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी जब तक संसार में और जब तक समस्याओं का समाधान कर सकता है तब तक वो करता है, और वो उससे एक अपने आप को काफ़ी हद तक रिलीफ भी पाता है, क्योंकि एक मेंटली सुकून भी होता है व्यक्ति को कि हाँ भाई मुझे फीवर है लेकिन मैं फीवर की दवा ले रहा हूँ। और यही कारण है कि एक व्यक्ति को फीवर होता है तो एक सामान्य क्रोसिन लेने से ही उतर जाता है, दूसरे को फीवर जो है 5 दिन में उतरता है, और एक व्यक्ति को एक साल तक भी फीवर चलता रहता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति के कई सालों तक क्रोनिक फीवर जो होते हैं वो भी चलता रहता है, फीवर ही है, लेकिन व्यक्ति इतना परेशान है कि शायद कैंसर से इतना परेशान नहीं हुआ जितना उससे, क्योंकि ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना घूम पा रहा है, न चल पा रहा है, किसी भी तरीके का कार्य नहीं कर पा रहा। तो व्यक्ति एक तरीके से जीवित व्यक्ति मृत जैसा व्यवहार उसका होकर रह जाता है। कई बार तो उससे भी अधिक कठिनाई ये हो जाती है, व्यक्ति मूवमेंट तक छोड़ देता है, तो वो तो बहुत बड़ी समस्या में तब फंस जाता है जब व्यक्ति, आज से पहले के समय में हम यदि बात करें तो लोग यदि फीवर होता था तो खाना भी बंद कर देते थे, तो ऐसे में व्यक्ति की जो नीड थी, जो उसकी जो रेगुलर नीड है वो भी कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाती थी और ज़्यादा ही नुकसान उसका सामना करना पड़ता था। आज उन चीज़ों से अलग तरीके से बचाव किया जाता है। तो ये था संकेत मिलने पर हम क्या कर सकते हैं। संकेत मिलने पर हम सावधानी रख सकते हैं, लेकिन संकेत होते, संकेत का पता होगा तभी आप सावधानी रखेंगे ना। यदि आपको पता है कि एक गड्ढा है और आपको दिख रहा है तो आप गड्ढे से बच करके निकलेंगे, आप उसमें गड्ढे में पैर तो नहीं रखेंगे। यदि बारिश भी आए तो भी आप उससे बच के निकलेंगे, और बारिश नहीं है तो भी आप उससे बच के निकलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है गड्ढा है, गड्ढा में पैर फंस सकता है। दलदल है तो दलदल से में, या तालाब है या नदी है या नाला है, आप उससे बच के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है। जहाँ नुकसान की संभावना है तो व्यक्ति
उस नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए जो उसके पास बेस्ट सॉल्यूशन है वो उस पर जाता है और उस पर काम करता है ताकि उस सॉल्यूशन का लाभ उठा सके। संसार में चीज़ें बनाई क्यों गई हैं? इसीलिए ताकि काम करने के बाद व्यक्ति को किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसीलिए कहते ना और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हर व्यक्ति के ऊपर असर नहीं डालती। उसकी स्थिति क्या है? संकेत तो मिला लेकिन एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका कारण ये कि यदि किसी की बॉडी बहुत फिट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक युवा व्यक्ति की बॉडी फिट होती है और एक बच्चे की और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो बॉडी है वो कमज़ोर होती है। सामान्य चीज़ों के सामान्य मौसम के प्रभाव से प्रभावित हो सकती है एक बुजुर्ग की बॉडी और एक बच्चे की बॉडी, जबकि एक युवा की बॉडी बहुत ज़्यादा मौसम की जो मौसम के जो चेंज है उसको ऐसे झेल जाती है जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं। वो बहुत सारे खान पान को इस तरह से झेल जाती है जिस तरीके से जिससे उसको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। वो असर कहाँ दिखाते हैं? वो तब दिखाते हैं जब एक ख़ास उम्र में पहुंच जाता है व्यक्ति, जब उसकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, तब उसको पता लगता है कि ये बॉडी पार्ट जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तब पता लगता है कि ये हमने ऑयल ज़्यादा खाया था, इसकी परिणाम है ये शुगर ज़्यादा लेती है, इसका परिणाम है ये चीज़ लेती है, इसका परिणाम है। तो ये एक लंबे समय में चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो संकेत मिलते हैं, संकेत कहते हैं कि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, आगे ये घटना घटने वाली है। संकेत बता देते हैं। स्वप्न में भी कई बार संकेत मिल जाते हैं, अच्छे और बुरे के दोनों मिलते हैं संकेत। आपके संकेत आपको आपके चेहरे के उससे फर्क पड़ जाता है। बहुत सारी से जब हम उसमें देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखते हैं, चेहरे में ही फ़र्क आ जाता है व्यक्ति के। यदि ग्रह चेंज होगा तो चेहरे के आपके आकर्षण में फ़र्क आएगा, चेहरे की चमक में फ़र्क आएगा, आपके व्यवहार में फ़र्क आएगा, आपके बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़र्क आ जाता है, आपके आसपास के वातावरण में भी फ़र्क आ जाता है। तो चीज़ों का प्रभाव जो है समय समय पर पड़ता है और इसीलिए व्यक्ति को बताया गया है कि यदि संकेत मिल रहे हैं, यदि कोई चीज़ बताई जा रही है तो आप उसे सुनिए, समझिए और मानिए, ताकि उन दुर्घटनाओं से, घटना या दुर्घटना, उससे बचा जा सके, समय रहते जागा जा सके। समय ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम भी साइंटिस्ट की तरह हर चीज़ को प्रयोग करके ही देखें। प्रयोग करने की हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट कर रहे हैं वो ठीक है, आप लैब में जाकर किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जब बता दी गई हैं और बताई भी एक्सपर्ट के द्वारा है, कोई ऐसे वैसे लोगों के द्वारा नहीं बताई गई हैं, लेकिन तब आपको निश्चित रूप से उन चीज़ों को मान लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप देख नहीं सकते। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं ईश्वर तो दिखाई नहीं देता, तो ईश्वर को देखने के लिए क्या आपकी समझ की ज़रूरत है। आप सोचिए कि ये पूरी दुनिया जो चल रही है, यदि कोई इसे चलाने वाला नहीं है तो आखिर ये चल कैसे रही है? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति जिसने एक मैकेनिक वो एक अपनी मैकेनिक की टैलेंट से वो उसने किसी एसी को बना दिया या कूलर को बना दिया। नहीं, ये तो पूरी दुनिया को बनाने वाला जो है आखिर कौन है, जिसने ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं जहाँ 1 मिनट के अंदर आपके द्वारा चलित ये सारी चीज़ें, सारी दुनिया एक ही पल के अंदर ख़त्म हो जाती है। अच्छा व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही, अभी बात कर रहा है और अभी व्यक्ति खत्म।
कैसे चला जाता है, क्या हो जाता है? बॉडी तो वही रहती है, बॉडी में से तो कुछ दिखाई तो बहुत कम लोगों को देता है, लेकिन बाकी तो बॉडी तो वही रहती है। आखिर ऐसी चीज़ क्या है, तब पता लगता है कि हाँ आत्मा है जो उससे निकल गई, जिससे ये शरीर चल रहा था, एकदम ब्लड का सर्कुलेशन बंद। कैसे बंद हो गया? ये सोचने वाली बात होती है। तब आपको पता लगे, जब आप जागृत अवस्था में आएंगे तो आपको हर चीज़ का संकेत भी पता लगेगा, आपको उसका प्रभाव भी पता लगेगा, उसका परिणाम भी पता लगेगा। तो यदि आप परिणाम जानना चाहते हैं और हर चीज़ का जानना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो बताया गया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और दूसरे लोगों को पर आलोचना करने से खुद को देखने की ज़रूरत है कि आपकी जागरूकता में कहाँ कमी आ रही है, जिसके कारण से आप हर चीज़ को कुतर्क में बदल करके और अपना नुकसान करते हैं। तो यदि समय रहते आपको कोई संकेत मिल रहा हो, अच्छा मिल रहा है, तो भी आप उसके लिए तैयार हो जाइए। यानी अच्छे मिलने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई सफलता आने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहिए। सफलता लाने के लिए क्या है, व्यक्ति को उस समय पर काम करना पड़ेगा, तो आप समय पर तैयार हो जाइए और अपने काम की तरफ बढ़िए। फिर आप देखिए कि उस चीज़ का परिणाम आपके जीवन में सफलता आने लगेगा। यदि कोई गलत मिल रहा है तो भी आप उसके लिए तैयार हो जाइए, आप उसके लिए भी ये अलर्ट हो जाए कि यदि ये है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो उपाय कीजिए और अलर्ट हो जाइए। देखेंगे आप कि जीवन में वो प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, जिन प्रॉब्लम के होने से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना